ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में मंदिर दर्शन का विशेष महत्व होता है। मतलब जो भी विशेष पूजा पाठ होता है वो अगर हम मंदिर में जाकर करते हैं तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में मंदिर दर्शन के भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। किस प्रकार से हमें मंदिर जाना चाहिए, किस प्रकार से भगवान के दर्शन करने चाहिए, दर्शन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ ही मंदिर से बाहर निकलते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा ऐसा श्लोक है जो मंदिर दर्शन के बाद जब आप बाहर निकलने के बाद उस श्लोक का स्मरण करते हैं तो इतने मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में मंदिर में दर्शन के लिए। तो आज की वीडियो में वो सभी नियम मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और आप मंदिर दर्शन करने अगर जाते हैं, मंदिर जाते हैं प्रतिदिन या कभी कभी भी जाते हैं, तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं मंदिर दर्शन के सबसे पहले नियम के बारे में। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जब हम मंदिर जाते हैं, मतलब जब हम घर से मंदिर के लिए निकल रहे हैं, तो घर से मंदिर तक का जो रास्ता होता है, इस बीच में आप अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, परमात्मा का, जिसके भी दर्शन के लिए आप घर से निकले हैं, उस देवी या देवता के नाम का या फिर मंत्र का स्मरण आपको पूरे रास्ते करना चाहिए। एक और चीज़ का ध्यान आपको रखना है जब आप मंदिर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मंदिर जाते हैं और रास्ते में अगर कोई मिल जाता है तो नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, और तब वो मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, भूल से भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप मंदिर जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, जो कि परमपिता परमात्मा है, उसकी शरण में आप जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई भी मिले, आप ना तो उसे नमस्कार करें और ना ही उसे प्रणाम करें। हाँ, आपकी इच्छा है, आप मिलना चाहते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आप प्रणाम करना चाहते हैं, तो मंदिर से दर्शन करके आ जाएं। उसके बाद उनके घर जाकर मिल लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप मंदिर जा रहे हैं उस दौरान आपको ना तो किसी से बात करनी चाहिए और ना ही किसी को प्रणाम या नमस्कार करना चाहिए। घर से निकलते समय आपके हृदय में आपके प्रभु विराजमान हो और आपके मन में उनके नाम का निरंतर स्मरण चलता रहे, इस बात का आप ध्यान रखें। जब आप मंदिर पहुंच जाते हैं, मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं, तो मंदिर की चौखट को प्रणाम करें और इसके साथ ही भगवान को धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपकी पूजा कर सकूं और आपके मंदिर आ सकूं। देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि वो मंदिर स्वयं जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है, हम मंदिर नहीं जा सकते हैं। लाख प्रयास कर लीजिए, कितने भी कोशिश कर लीजिए, जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहते हैं, हम उनकी पूजा भी नहीं कर सकते हैं, उनकी शरण में भी नहीं जा सकते हैं। तो अगर हमें ये मौका मिलता है कि हम मंदिर जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं, या फिर हमें पूजा का मौका मिलता है, तो इसके लिए ही आपको भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद आप मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करें। और दर्शन करते समय एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं और भगवान की मूर्ति के सामने, भगवान की जो विग्रह है भगवान का, उनके सामने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आए हैं तो अपनी आंखें खोलकर और भगवान के दर्शन करें। भगवान के श्री चरणों के दर्शन करें, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करें, भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। अपने नेत्रों में भगवान के उस स्वरूप को बसाएं, ताकि हम जब घर में जाते हैं, जब हम कोई भी कार्य कर रहे हों, तो उस स्वरूप का अपने मन में स्मरण कर सकें। तो मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय कभी भी नेत्र बंद नहीं करने चाहिए। आंखें खोलकर भगवान के दर्शन का आनंद लीजिए, भगवान के श्रृंगार का आनंद लीजिए, भगवान के संपूर्ण विग्रह को अपने मन में बसाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद भगवान की पूजा कीजिए। पूजा की विधि मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, पूजा आप किसी भी भगवान की किसी भी विधि से जो आप करने गए हैं कर लीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। कोई भी जाने अनजाने हमसे गलती हो गई हो, कोई भी जाने अनजाने किसी भी जन्म का कोई पाप कर्म हो, या पूजा में, प्रार्थना में कोई जाने अनजाने गलती हो जाती है, तो उन सभी प्रकार के पाप कर्मों को और गलतियों को क्षमा करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए।
और मंदिर में जब आप जाते हैं तो भगवान का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए, हर उस चीज़ के लिए जो ईश्वर ने हमें दी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हम अपने साथ लेकर नहीं आए हैं, कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो कुछ भी है सब ईश्वर का ही दिया है। तो ईश्वर को उस हर चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। शास्त्रों में मंदिर दर्शन का जो अगला नियम है उसके अनुसार मंदिर में हमें थोड़े समय बैठना अवश्य चाहिए। मतलब थोड़े समय के लिए पूजा करने के बाद आप मंदिर में बैठें, अपने ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने ईश्वर का स्मरण करें। जो मंत्र आप जप करना चाहते हैं, मंदिर में बैठकर किए गए मंत्र जप का हजारों गुना फल अधिक प्राप्त होता है जो आप घर में मंत्र जप करते हैं और या आप जो मंदिर में जप करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। तो कोशिश करें थोड़े समय ही बैठकर आप मंदिर में मंत्रों का जप अवश्य करें। और शास्त्रों के अनुसार मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब बाहर निकले तो पीठ दिखाकर देवी देवताओं का जो विग्रह होता है उनकी तरफ आपका पीठ नहीं होना चाहिए। मतलब 2-4 कदम आप सामने से चलते हुए और मंदिर से बाहर निकले। और शास्त्रों के अनुसार जो मंदिर दर्शन का अंतिम नियम है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के पालन किए बिना मंदिर दर्शन का कोई फल ही प्राप्त नहीं होता है। मंदिर दर्शन के अंतिम नियम के अनुसार जब हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं उसके बाद मंदिर से बाहर निकलकर थोड़े समय मंदिर की सीढ़ी पर अवश्य बैठना चाहिए और मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। श्लोक है, अनायासेन मरणम बिना देन्येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। और अगला शब्द है बिना देन्येन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो। मतलब मृत्यु के समय हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। जैसे कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि दूसरों के आश्रित होकर रहना पड़ता है, तो ऐसे परवश या बेबस होकर जीवन न गुजरे। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही, बिना दूसरों के सहारे के ही जीवन बसर हो जाए। और श्लोक का अगला शब्द है देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे कि भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए भीष्म पितामह के प्राण निकले। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर हमें ऐसा वरदान देना। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो अपनी आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करते हुए, जो विग्रह का दर्शन आपने मंदिर के अंदर किया है उस ईश्वर का ध्यान अपने मन में करते हुए, उनके दर्शन अपनी बंद आंखों से करते हुए ये प्रार्थना आपको करनी है। शास्त्रों के अनुसार इसे प्रार्थना कहा गया है। प्रार्थना इसलिए क्योंकि ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए प्रार्थना कर रही है। इस श्लोक में, इस प्रार्थना में हम ईश्वर से ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो ये हमें हर बार जब मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। और मंदिर के अंदर जो चीज़ें हम मांगते हैं, जैसे कि ईश्वर के सामने खड़े होकर हम अपने सुख की वस्तुएं मांगते हैं, शरीर के भोग के लिए वस्तुएं मांगते हैं, सांसारिक सुख के लिए चीज़ें मांगते हैं, संतान प्राप्ति की कामना लेकर जाते हैं, शीघ्र विवाह की कामना लेकर जाते हैं, धन प्राप्ति की कामना लेकर जाते हैं, घर के लिए, गाड़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये भौतिक सुख सुविधाएं हमारे शरीर को चाहिए, जो कि इस जीवन में हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, इसलिए हम याचना करते हैं। तो जो हम चीज़ें मांगते हैं ईश्वर से उसे याचना कहा जाता है, जो कि किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। शास्त्रों में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि संसार में रहते हुए हमें सांसारिक चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी आत्मा के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी अंत समय के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, और तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है, तभी आपके मंदिर के दर्शन का फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही आध्यात्मिक हो गई, लेकिन ये बहुत आवश्यक नियम है, जानना बहुत आवश्यक है कि मंदिर जाने का पूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों, श्लोक मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, बहुत आसान श्लोक है, आप इसे याद कर सकते हैं। और प्रयास करें कि जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर दर्शन के बाद जब आप बाहर आते हैं तो इस श्लोक का पाठ अवश्य करें। और अगर आप ये श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं तो अपने तरीके से भी आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, जीवन से लेकर मृत्यु तक के हर क्षण में हम आपके समीप रहें, आपके सानिध्य में रहें, ऐसी कृपा सदा बनाए रखना।
तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।